चलिए, भारतीय संविधान में अनुसूचियां, अनुसूचियां का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्ड, है ना, शेड्यूल्ड। चलिए, कितने हैं देखिए भारतीय संविधान में? मूल रूप से मतलब 1950 में कितने आर्टिकल, अनुसूचियां थी? 8 थी। बाद में बढ़कर, अरे गलत हो गया, इसको 25 की जगह 12 लिख लीजिएगा, भाग हो गया है 25 बढ़कर, है ना। तो अनुसूचियां, अब देखिए आगे नीचे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां 1 से 12 क्या क्या है जरा देख लीजिए। फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल। इस स्लाइड में 4 शेड्यूल के बारे में जिक्र किया गया है। पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनके प्रदेशों की सूची। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके, माने भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूटीज हैं, इसका एक लिस्ट दे दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, पहली अनुसूची में। बस इतनी बात। सेकेंड शेड्यूल में क्या दे रखा है? तो देखिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज्यों के अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, अच्छा राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यों के परिषद के अध्यक्ष यानी राज्यसभा का जो सभापति उपसभापति है वो, इस तरीके के विभिन्न जो अधिकारी हैं बड़े बड़े जिससे देश चलता है, उनके बारे में क्या दे रखा है? उनको क्या दे रखा है? उनके बारे में उनके वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी दे रखी है। वेतन और भत्ता, वेजेस, पेमेंट्स, अलाउंसेस, इनके बारे में जिक्र किया गया सेकंड शेड्यूल में। जैसे सीएजी को क्या मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्या मिलेगा, कितने वेतन मिलेगा, वगैरह वगैरह, तो वेतन के बारे में। अब जब वेतन देंगे तो थर्ड अनुसूची में क्या है? शपथ का प्रारूप है। ये लोग जो शपथ लेते हैं विभिन्न अधिकार, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शपथ ले रहे हैं, राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं, संसद का सदस्य शपथ, तो कौन किस चीज का शपथ लेगा, इसको इस तरीके से याद रखना है। पहले में क्या है? राज्य, यूटीज का लिस्ट। दूसरे में क्या है? जो बड़े बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ऐसे लोगों का वेतन भत्ता। अब जब पैसा देंगे तो क्रिया भी खिलाएंगे, कसम भी खिलवाएंगे कि भाई काम अच्छा से करो, तो शपथ का प्रारूप थर्ड शेड्यूल में। और चौथी में क्या दे रखा है? तो राज्यों की जो परिषद है, राज्यों की परिषद का मतलब ये है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा, सेंट्रल लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन का प्रावधान, माने किसको कितने सीट, कौन से स्टेट को कितना सीट मिलेगा, इसके बारे में जिक्र किया गया फोर्थ शेड्यूल में। तो चारों याद रखना है। पहले में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का लिस्ट, दूसरे में विभिन्न जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, विभिन्न जो बड़े बड़े पद हैं, उनके वेतन और भत्तों के बारे में। तीसरी अनुसूची में क्या है कि शपथ, ओथ का फॉर्मेट क्या होगा। फोर्थ शेड्यूल में क्या है? तो राज्यसभा में जो कितने कितने सीट्स किसको किसको मिलेंगे। फिफ्थ शेड्यूल देखिए, फिफ्थ शेड्यूल में क्या दे रखा है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। ये जो शेड्यूल्ड एरिया है, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरिया, इसको आप क्या बोलते हो? शेड्यूल्ड एरिया। इससे रिलेटेड प्रोविजन किया गया है 5वीं अनुसूची में, है ना। मतलब विभिन्न राज्यों में जो जनजाति बहुल क्षेत्र है उसको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। वहां पे किस प्रकार का प्रशासन वगैरह होगा, किस प्रकार से कंट्रोल होगा, उसके बारे में जिक्र किया गया है। 6th शेड्यूल में, 6ठी अनुसूची में क्या बात किया गया? देखिए 6ठी अनुसूची में 4 अलग अलग स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम लोग याद कैसे रखते थे? AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र है, याद रखना क्या है कि ये दोनों ही शेड्यूल्ड एरिया है, दोनों ही, यानी भाग 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची दोनों ही क्या है? शेड्यूल्ड एरिया है। लेकिन जब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात होती है तो उसको ट्राइबल एरिया कहा जाता है, जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है। और जब बाकी राज्यों की बात होती है तो उसको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। बस इतनी बात याद रखिएगा। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र, यानी AMTM से रिलेटेड जो एरियाज होंगे।
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से रिलेटेड जो एरिया होगा। तो 5वीं हो गया, 6ठी हो गया। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो विभिन्न, देखिए क्या है 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक्चुअली इसमें बांट दिया गया है, संघ सूची में यानी यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर यूनियन लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा, और जो कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव की स्थिति होगी तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून प्रिवेल करेगा वहां पे। 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में भाषाओं की सूची है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसमें टोटल कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है, टोटल कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो 22 भाषाएं। झारखंड की एकमात्र भाषा है कौन, संथाली, जिसको 2003 में 93वां संविधान संशोधन द्वारा डाला गया था। ठीक है, इसमें तो 8वीं अनुसूची में है ना, भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये 8 मूल संविधान में थे, बाद वाले फिर जोड़े गए। देखिए 9वीं अनुसूची, इसमें क्या है, तो कुछ 9वीं अनुसूची में क्या है, देखिए कुछ अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान। हमने अभी हमारे यहाँ झारखंड में भी ये बड़ा मुद्दा चल रहा है, ये जो ओबीसी बिल अभी लाया गया, जो 77% आरक्षण कर दिया गया, और ये जो 1932 के खतियान आधारित जो नियोजन नीति या स्थानीय नीति लाया गया, इसको कहा गया है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। 9वीं अनुसूची में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर चला जाएगा। कुछ अधिनियम विनियमों के सत्यापन के प्रावधान यानी उसमें डाल दिया जाता है, तो फिर उस पर कोर्ट या न्यायपालिका उस पर कुछ बहुत ज़्यादा उस पर मतलब फेरबदल नहीं कर सकती है, ये पॉइंट है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर योग्यता अयोग्यता का प्रावधान। एक्चुअली क्या हुआ कि बाद में बहुत ही विधायक सांसदों का खरीद फरोख्त बढ़ गया, अभी भी ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस वक्त क्या गया, 89 में इसको लाया गया है, दल बदल से रिलेटेड एक अनुसूची डाल दिया गया और उसको 10वीं अनुसूची कहते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्ति, पंचायत की शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं, शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व के बारे में जिक्र है। तो कुल मिलाकर के ये बातें हुई। यहाँ पे देखिए 9वीं अनुसूची लाया गया है पहले संविधान संशोधन द्वारा, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं शायद। दल बदल से रिलेटेड आया है, ये कब लाया गया, 1985 में लाया गया है, 89th संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। एक बार इसको चेक करना होगा थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए, है ना। और 89th है या 85 है, जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा देख लेने दीजिए, क्योंकि जो है अभी क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक सेकेंड प्लीज, इसको लाया गया है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ये 52वां संविधान संशोधन है जी, मैं गलत कर रहा था, लेकिन लाया गया है शायद 85 या 89 में ही इसको लाया गया है ना। तो ये 52nd, इसको काटिए यहाँ पे, कौन सा संविधान संशोधन, तो 52वां, वेरी इंपॉर्टेंट। 9वां लाया गया पहले से, 10वां लाया गया 52वां संविधान संशोधन, जिसमें दल बदल से रिलेटेड प्रोविजन किया गया। 11वीं अनुसूची को लाया गया है 73rd अमेंडमेंट से, और 12वीं अनुसूची को लाया गया 74th अमेंडमेंट से। यहाँ 73rd में इसमें जो है ना पंचायतों के लिए 29 सब्जेक्ट्स के बारे में जिक्र किया गया है, और 74th में नगर पालिकाओं के लिए 18 सब्जेक्ट्स का जिक्र किया गया है जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इतनी सारी बातें हुई हैं। ये हैं 12 अनुसूचियाँ। एक बार रिवाइज करा दूं, पहली अनुसूची राज्य केंद्र शासित प्रदेश सूचियाँ, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता, तीसरी अनुसूची में शपथ यानी ओथ फॉर्मेट, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटों का एलोकेशन, पांचवी अनुसूची में शेड्यूल्ड एरिया अनुसूचित क्षेत्र, छठी अनुसूची में ट्राइबल एरिया AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से के रेफरेंस में, सातवीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, आठवीं अनुसूची ऑफिशियल लैंग्वेज,
अब इसके बाद का चारों बाद में जुड़ा गया है। ये 8वां अभी तक जो हमने देखा वो मूल संविधान का हिस्सा था। 9वीं में अब जानते हैं पहले संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड प्रोविजन है, 52वां संविधान संशोधन। 11वीं पंचायत, 12वीं नगर पालिका, वो 73वां 11वीं, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं को लाया गया। तो ये है भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियां।